अच्छा, आपको खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो में कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, आपके दीवाने हैं, आपके काम के। इनके मेहनत का फैन है। अच्छा, दोनों बहन हैं। तो कैसा लगा उस समय? लड़कियों का देखा होगा आपने, एमएमएस भी वायरल होते रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब ट्रेडिशन है भोजपुरी का। तो आपने कभी ऐसा का सोचा? बात बोले हैं तो इन सब चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप मतलब अपने काम से भी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से, डांस से, भरपूर कपड़ा पहन। बहुत लोग तो बोलते थे कि अरे मतलब नचनिया भजनिया ये सब फलान, तो ये सब कोई बात नहीं है। ये लोग जैसे कि हम अपने काम से लोगों को जवाब दे दिए ना, तो मेरे लिए हमारा अलग अंदाज में कुछ बनाया हुआ चीज़ है, बहुत ही बेशक कीमती है। तो ये लोग आप लोग का नज़र भी अच्छा है, मतलब देखने का। जैसे कि हम खेसारी जी के साथ काम के बहुत डांस करती हैं, डांस में आ गई। कितनी पढ़ी लिखी हैं ब्यूटी में? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। और मतलब कि आप लोगों को रहना मतलब काफ़ी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना काफ़ी है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते लड़कियां हैं। सोचती हैं, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं, तो सोचती है कि या तो मैं अश्लील गानों पे डांस करूंगी तो वायरल होंगी, या फिर मैं शॉर्ट ड्रेस में पहन के लोगों को अपने जिस्मों से खुश करूंगी, दिखाऊंगी अपने जिस्मों को, तो ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। तो किसी ने कहा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं साधारण घर के लड़कियों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे के सवाल उठते हैं कि भोजपुरी में अगर काम करना है तो गंदे तरीके के काम करने पड़ते हैं, जो कि मैं खुल के नहीं बोल तो सकता। इंटरटेनमेंट हम कराते रहते हैं अलग अंदाज में, क्योंकि मुझे मतलब नहीं आता है मतलब बुराई करना किसी का, विवाद में रहना। तो हम सबसे हटके और अलग भोजपुरी में कलाकारों के साथ नाचने वाली दो तरह की लड़कियां होती हैं। एक तो जो ऑर्केस्ट्रा में आकर के डांस करती हैं, जो कि बाहर से आती हैं, बिहार के बाहर की लड़कियां होती हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों से आती है। लेकिन एक लड़कियां होती है जो कि साधारण से घर की लड़की होती है और आकर के अपने शौक से डांस करती है, और कुछ मजबूरी उनकी होती है जिसकी वजह से डांस करती है। एक ऐसी लड़की हमारे साथ है जिनका एक पियर फराक वाली पे वायरल होता है, उसके बाद इनको भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिल जाता है। ब्यूटी मेहता है, शायद से आप लोग स्टेज शो अगर देखने के शौकीन है, भोजपुरी गानों को सुनने के शौकीन है, तो कई सारे गानों में इनको देख चुके होंगे, या फिर किसी ना किसी हीरो के साथ स्टेज पे देख चुके होंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ब्यूटी मेहता जी। थैंक यू। और क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपका एक गाना वायरल होता है पियर फराक वाली, जिसके बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में लगभग लोग आपको जान जाते हैं। कई सारे बड़े चैनलों पे आपका इंटरव्यू होता है, जिसके बाद तमाम भोजपुरी के कलाकार आपसे काम करवाना चाहते हैं, और कई सारे कलाकारों के साथ आपको काम भी मिल जाता है। तो क्या आप जो सोच करके भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी, डांस करती थी, क्या आपका सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर बहुत बड़ा सपना इसके आगे भी? इसके आगे भी बहुत बड़ा सपना है, और सपना सच भी हो रहा है, और सब लोग का प्यार आशीर्वाद भी है, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको खेसारी लाल यादव एक स्टेज शो में कहते हैं कि हम आपके फैन हैं, आपके दीवाने हैं, आपके काम के। तो कैसा लगा उस समय एक भोजपुरी का बहुत बड़ा कलाकार, जो कि यूट्यूब सेक्शन में हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, हमेशा ट्रेंड करते रहता है, वह कलाकार आपको कहता है कि मैं आपका फैन हूँ, आप एक साधारण से घर की लड़की हैं? कैसा फील हुआ उस समय आपको? देखिए, सबसे पहले तो हम मेहनत करते हैं और हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं, तो मेरे साथ भी माता रानी की कृपा से गलत नहीं होता है। और रही बात माँ बाप भाई बहन सब लोग साथ में रहते हैं, सब लोग का सपोर्ट है, इतना अच्छा गांव समाज है, और सभी लोग को पता है कि हम मेरा छवि क्या है, मुझे कैसे लोग पसंद करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे जानते हैं। तो इंटरटेनमेंट हम कराते रहते हैं अलग अंदाज में, क्योंकि मुझे मतलब नहीं आता है मतलब बुराई करना किसी का, विवाद में रहना। तो हम सबसे हटके और अलग काम करते हैं, बाकी सब लोग का अच्छा सपोर्ट है, तो इसलिए। और रही बात यहाँ पे मजबूरी, आना इंडस्ट्री में काम करना, तो सभी का शौक होता है, सपना होता है इंडस्ट्री में आने का। तो कोई भी इंडस्ट्री गलत नहीं है, और माँ बाप का इतना अच्छा सपोर्ट था तो हम आए। अच्छा, एक और चीज़ पूछेंगे कि आप एक साधारण से घर की लड़की हैं, और इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको आना पड़ा, जो कारण था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में आना पड़ा, तो किसी ने कहा नहीं कि भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं साधारण घर के लड़कियों के लिए नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे के सवाल उठते हैं कि भोजपुरी में अगर काम करना है तो गंदे तरीके के काम करने पड़ते हैं, जो कि मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ। तो ऐसा कुछ आपको किसी ने रोका नहीं घर से? जो लोग गलत होते हैं उनके लिए भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गलत है, जो लोग अच्छे हैं तो उनके लिए अच्छे ही हैं। कभी मुझे ये बात सुनने को नहीं मिला कि मतलब आप रुक जाओ, आप काम मत करो, ये इंडस्ट्री बहुत ही ख़राब है, फलान है ढिमका। तो ये सब कुछ भी नहीं है, और आप अच्छे मन से काम कर रहे हैं तो आपके लिए सब अच्छा है। अच्छा, आपको आपको सुनने में हमेशा मिलता रहा होगा, कई सारे लड़कियों ने आरोप भी लगाया, आपने देखा भी होगा वीडियोज़ के माध्यम से, कि हमें ऐसा बोला गया तो मैं नहीं किया, या फिर करना पड़ता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है भोजपुरी इंडस्ट्री में? बहुत लोग तो बोलते थे कि अरे मतलब नचनिया भजनिया ये सब फलान,
तो ये सब कोई बात नहीं है। ये लोग जैसे कि हम अपने काम से लोगों को जवाब दे दिए ना, तो मेरे लिए अब हम किसी के बारे में, मेरे लिए सब अच्छे हैं, हम अपने काम से जवाब देते हैं, बाकी हम बकवास नहीं करते हैं किसी से अच्छा, ज़्यादा। ब्यूटी मेहता को ज्यादातर मैंने देखा है, जहाँ तक साड़ियों में देखा है, साड़ियों में डांस करती हैं। तो क्या आप शुरुआत से साड़ियों में ही करती हैं या फिर आपने कभी शॉर्ट ड्रेस में भी डांस किया हुआ है? हम जैसे कि एल्बम्स वगैरह में शॉर्ट ड्रेस है, तो मतलब नॉर्मली आप लोग देख सकते हो घर परिवार के साथ भी। तो और ये स्टेज पे तो सभी को पता है कि हम साड़ी पहनते हैं और साड़ी से ही जाने जाते हैं, क्योंकि ये जो है मतलब हमारा अलग अंदाज में कुछ बनाया हुआ चीज़ है, बहुत ही बेशक कीमती है। तो ये लोग आप लोग का नज़र भी अच्छा है, मतलब देखने का तो अच्छा लगता अच्छा, है। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा कि साड़ी में, मतलब आपने कभी जीवन में सोचा था कि साड़ी में भी डांस करके कोई वायरल हो सकता है? क्योंकि लड़कियां सोचती हैं, जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं, तो सोचती है कि या तो मैं अश्लील गानों पे डांस करूंगी तो वायरल होंगी, या फिर मैं शॉर्ट ड्रेस में पहन के लोगों को अपने जिस्मों से खुश करूंगी, दिखाऊंगी अपने जिस्मों को, तो ज्यादा लोग मुझे पसंद करेंगे। ऐसा कि कई सारे लड़कियों का देखा होगा आपने, एमएमएस भी वायरल होते रहता है भोजपुरी इंडस्ट्री में, मतलब ट्रेडिशन है भोजपुरी का। तो आपने कभी ऐसा सोचा था कि मैं जैसे कि जिस्म का बात बोले हैं, तो इन सब चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आपके अंदर अगर टैलेंट है तो आप मतलब अपने काम से भी लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं, एक्सप्रेशन से, डांस से, भरपूर कपड़ा पहन के भी। ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब पूरा ओपन होके ही डांस कर रहे हैं। तो इन सब चीज़, आपका खूबसूरत रहना मतलब काफ़ी नहीं है, आपके अंदर टैलेंट होना काफ़ी है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब हम हमेशा साफ़ सुथरा बात समझाते हैं लोगों को, लेकिन ये बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो इसमें हम भी क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम खेसारी जी के साथ काम किए, बहुत लोगों के साथ, पवन जी के साथ मेरा गाना नहीं आया है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या, कहाँ है, नहीं है, क्यों नहीं गाना आ रहा है। तो मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ, गाना आएगा, सबको देखने को मिलेगा, तो मुझे भी बेहद खुशी होगी। भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कलाकार आपको अभी तक कौन लगा? क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है आपको भी अब, क्योंकि पहले तो आप नहीं थी, लेकिन अब आपको हर किसी के साथ काम करके अनुभव मिल गया होगा। अभी तक के काम के अनुसार आपको कौन सा बेस्ट कलाकार लगा अभी तक? सबसे पहले तो हम अपने में बेस्ट हैं और उसके बाद हमारे लिए सभी बेस्ट हैं। नहीं, कोई तो एक होता है ना जिसको हम नहीं, लोग बहुत पसंद करते हैं, अभी लगता है कि नहीं ये अगर होता सही में इंसान अच्छा है। अभी तक कोई तो होगा, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, तमाम और रितेश होते हैं। अभी तक किसी का टाइटू नहीं छपा है, जिस दिन छपवा लेंगे ना उस दिन बेस्ट मानेंगे। नहीं, लेकिन ये सब खेसारी जी आपके फैन हैं, बोलते हैं कि और आपने भी, हमने देखा है आपको कई इंटरव्यू में खेसारी जी का बहुत तारीफ करते रहे। खेसारी जी आपको कितने अच्छे लगते हैं? पवन जी का तारीफ नहीं करते हैं, ये बात तो आप लोग ने नहीं पूछा कि कभी पवन जी का तारीफ। पवन जी भी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इंसान तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन वो पावर स्टार हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना, ब्यूटी तो एटीट्यूड घमंड में इंटरव्यू देती हैं। क्या आप लोगों को लग रहा है कि मेरे अंदर मतलब थोड़ा सा भी ईगो है? आप लोग हर्ट करते रहते हो, मुझे पूछते रहते हो, ट्रोल करते रहते हो बार बार। इन सब चीज़ मत पूछो यार, मैं सबको दिल से मानती हूँ, मेरे लिए कोई बेस्ट नहीं है। देखिए, हम सबके गाने पे परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे कि जितने नए नए सिंगर है, पुराने सिंगर है, पुराना गाना, नया गाना, जो भी गाना आता है, हम सब के गाना स्टेज पे बजवाते हैं, डांस करते हैं। सिंगर का गाना ट्रेंडिंग में नहीं आके वो जिस गाने पे हम डांस करते हैं और हम डालते हैं, तो वो मेरा पर्सनली वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाता है। तो अब इससे ज़्यादा सपोर्ट क्या हो सकती है? आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ लगाना पड़ता है। तो इसीलिए मिलजुल के काम कीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, बिहार में डांस को सही नहीं कहा जाता है। हालांकि डांस सब कोई देखना पसंद करता है, लेकिन डांस को सही नहीं कहा जाता। इस बात को आप फील की होंगी। कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हो कि नचनिया है, बजनिया है, बहुत कुछ बोला हो, और जब आप संघर्ष कर रही हो तब, और अभी जब आप एक स्टार के दर्जे पे हैं और अच्छा खासा नाम है, अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, तो अब वो इंसान आकर के बोला नहीं ब्यूटी तुमने सही किया था, सही डांस करते, ऐसा हुआ था कि नहीं? हम अपने काम से जवाब दिए लोगों को, और अगर बिहार में डांस लोग पसंद नहीं करता, डांस नहीं देखता, तो बाहर की लड़कियां क्यों आके बिहार में नाचती? तो इसीलिए बहुत सारी लड़कियां आती जाती रहती हैं, डांस करती हैं, तो अच्छा लगता है। और मेरा तो कुछ अलग ही अंदाज है, बाकी आप लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो वो बताइएगा कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल लेंगे कि ब्यूटी मेहता डांस करती हैं, डांस में आ गई, कितनी पढ़ी लिखी हैं ब्यूटी मेहता? हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और मतलब कि आप लोगों को लगता होगा मेरी बात से कि हम तो भाई आप लोग के सामने कुछ भी नहीं है, जो भी है आप लोग का बनाया हुआ है। बाकी हम में टैलेंट है, मेहनत करते हैं, पढ़े लिखे हम ज़्यादा नहीं हैं इसलिए। आगे डांस में सिर्फ भोजपुरी तक रह जाना है, या फिर आगे भी देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कभी जाने का सपना है? अरे बाप रे बाप, चले जाएंगे तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। जैसे कि हमारी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के ही मनीषा रानी है, तो वो लड़की बॉलीवुड में चली गई और बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो कितनी खुशी की बात है। और हम
बहुत ही अच्छा लगता है कि भोजपुरी में काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा मतलब मेहनत मेरा रहा, ऐसा माता रानी का आशीर्वाद रहा, तो बॉलीवुड में भी जा सकते हैं।